Assalamualaikum dear students, open your page number 69. Today we will start exercise 3C. First we will solve question number 4. ये स्टूडेंट्स यहाँ सबसे पहले एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इसके 2 मेथड्स हैं। सबसे पहले मेथड कौन सा है? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विद लाइक डिनोमिनेटर्स, जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? लाइक होते हैं, यानी कि कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो कि हमारा न्यूमरेटर है उससे सिंपली तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन इज़ वेरी सिंपल, वी ऐड द न्यूमरेटर्स ओनली द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम। जी, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स, ये इसका सेकंड मेथड है। अगर हमारे पास जो कि फ्रैक्शंस हैं वो क्या हैं? अनलाइक हैं। जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, क्या किया था कि अनलाइक डिनोमिनेटर्स को क्या किया था हम लोगों ने, उनको एलसीएम लेके उनको पहले सेम किया था, यानी कि कॉमन किया था। तो यहाँ पे भी हम लोग वही मेथड यूज़ करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे गिवन फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर्स को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे एलसीएम लेके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उनके जो कि न्यूमरेटर है उन्हें इजीली हम लोग प्लस कर लेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है। फ्रैक्शन विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स कैन बी एडिड बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर्स द सेम। क्वेश्चन नंबर 4, एड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ मेरे पास ए पार्ट क्या है? ए 3/4 प्लस 6/7। तो ये कौन सी फ्रैक्शन हैं स्टूडेंट? अनलाइक फ्रैक्शन है ना, बिकॉज इनके डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास? अनकॉमन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, कॉमन। ये अभी मैंने आपको क्या कहा कि अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को क्या लेंगे, एलसीएम। देखिए अगर मैं 4 और 7 का एलसीएम लेती हूँ तो मेरे पास क्या आता है? 4 और 7 का एलसीएम, ये 4 और 7, ये देखें 2 2 द 4, 7 वैसे, 2 1 द 2 7, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, 7 पे करूँगी, 7 1 द 7। अब मेरे पास एलसीएम क्या आ गया? 2 2 द 4, 4 7 द 28। एलसीएम ऑफ 4 एंड 7 इज इक्वल टू 28। जब मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 28, तो उसके बाद मैंने क्या करना होगा, जो कि एलसीएम है उसे भी मैंने फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को क्या किसके इक्वल लेके आना है? एलसीएम के इक्वल। मीन के दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में मैंने क्या लेकर आना है? 28। जी, आप लोग ये बताएं कि 4 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी कि मेरे पास 28 आएगा? 7 से ना। हम लोग का ये रूल था कि अगर हम डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को भी हम उसी सेम नंबर से क्या करते थे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैंने 3 को भी किससे मल्टीप्लाई कर लिया? 7 से। ओके, अच्छा जी, 7 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी? 28 आएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 4 द 28, और 6 को भी मैं क्या करूँगी? 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगी। जी, अब देखें 3 7 द क्या होता है? 21, और 6 4 द क्या है? सॉरी स्टूडेंट्स, ये देखें 3 7 द 21 एंड 4 7 द 28, 6 4 द 24, 7 4 द 28। यहाँ पर मेरे पास क्या फ्रैक्शन आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगा 21/28, 24/28। अब देखें इनके क्या हैं? डिनोमिनेटर सेम है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर तो दोनों में क्या आ जाएगा? कॉमन। यहाँ मैंने लिख लिया डिनोमिनेटर, और ऊपर क्या करूँगी? 21 + 24 कर दूँगी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने इसे राइट डाउन कर लिया है। ये देखें नीचे डिनोमिनेटर 1 टाइम मैंने लिख लिया, और ऊपर 21 + 24 लिख लिया। अगर मैं 21 को प्लस करूँगी 24 में तो मेरे पास क्या आता है? 4 और 1 5, 2 and 2 4, ये मेरे पास 45/28 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, 45/28 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लूँगी। यानी कि क्या करेंगे हम लोग, 45 को अंदर रख के 28 पर क्या कर लेंगे? डिवाइड। जब मैं इसे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास जो कि आंसर है वो क्या आएगा? 1/17/28। ये मेथड भी मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज में समझा चुकी हूँ। ये स्टूडेंट्स, बी पार्ट मेरे पास है 3/5 एंड 8/15। ये देखिए यहाँ पर मैं अगर 5 और 15 का एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास 5 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 50।
तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 15 लेकर आना है। यहाँ तो ऑलरेडी 15 है पड़ा है इस फ्रैक्शन में, यहाँ पे मैंने 15 लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगी, 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी कि 15 आएगा 3 से। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। 3 3 द 9, 5 3 द 15, 9/15 और 8/15 मेरे पास वैसे आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, 9 और 8 को प्लस कर लूँगी और 15 का आ जाएगा मेरे पास 1 टाइम आ जाएगा। ये स्टूडेंट यहाँ मैंने प्लस कर लिया, 9 और 8 को अगर मैं प्लस करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 17/15। यहाँ मेरे पास आंसर क्या आया, 17/15। अगर इसको मैं 17 को अंदर रख कर 15 पर मैं क्या कर लूँ, इसे डिवाइड कर लूँ। 17 को अंदर रख कर 15 को मैं डिवाइड कर लूँ तो क्या हो जाएगा, 15 1 दा 15। 7 में से 5 को कट किया 2, मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/2/15। ये मैंने इसका आंसर राइट डाउन कर लिया। जी स्टूडेंट, सी पार्ट मेरे पास है 5/6 + 1/2। यहाँ मैं क्या करूँगी, 6 और 2 का एलसीएम ले लूँगी। 6 और 2 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 6। यहाँ पर तो हमें डिनोमिनेटर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ इस फ्रैक्शन में मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर को चेंज करूँगी। यहाँ मैं 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी कि 6 आएगा 3 से। ये देखिए 3, और न्यूमरेटर में भी मैं क्या करूँगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो 5/6, 3 1 द 3, 2 3 द 6। जी स्टूडेंट, यहाँ मेरे पास आ गया 5/6 + 3/6। अब देखें ये डिनोमिनेटर तो मेरे पास सेम है ना, न्यूमरेटर को मैं क्या करूँगी, प्लस करूँगी। 5 और 8 को अगर मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 8/6। यहाँ मेरे पास आ गया 8/6। अब मैंने क्या करना है, अगर इससे मैं सेम टेबल पे कट करती हूँ तो ये कौन से टेबल पे कट होता है, 2 पर। 2 4 द 8 एंड 2 3 द 6। ये मेथड भी मैं आपको पीछे समझा चुकी हूँ। अब देखें 4 को अंदर रखूँगी और 3 को बाहर। 3 1 द 3, 4 में से 3 को कट करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1। इसे फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखूँगी, 1/1/3। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक।